Hello friends, how are you doing today? You're watching a YouTube channel, IELTS Coaching, and I'm your IELTS expert, Mr. Ramandeepsir. Today's video is going to be very special because I'm going to help you with the true false not given. Isn't it something very annoying and difficult for you? Irritate करते हैं बहुत ज़्यादा. आपको लगता है ट्रू आंसर फॉल्स हो जाता है, आपको फॉल्स लगता है तो आंसर ट्रू हो जाता है, जब फॉल्स लगता है तो नॉट गिवन हो जाता है, जब नॉट गिवन लगता है तो ट्रू हो जाता है. द फैक्ट इज दैट यू आर मिसिंग एवरी टाइम समथिंग वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ. मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं. ये सब वीडियोस आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के रिलेटेड डाउट्स को दूर करते हैं, लेकिन आज मेरा फिर से मन हुआ कि आपके लिए एक और नया वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन शायद उनके बस की बात नहीं है, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली एग्री करेंगे कि ये वाकई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. So before I start today's video, I request you to please subscribe the channel and help me to grow more. Press the bell button to get the notifications of my newly uploaded video. और अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो मेरा रीडिंग का प्लेलिस्ट YouTube पर जरूर चेक करें. उसमें आपको बहुत सारे यूजफुल रीडिंग रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे. वेल गाइस, इंस्टीट्यूट्स भी खुल चुके हैं. अगर आप हमारे साथ अपनी एडमिशन करवाना चाहते हैं मोगा सिटी में, योर ब्राइट फ्यूचर आइल्स इंस्टीट्यूट चक्की वाली गली, आप जरूर विजिट कीजिए. मेरे पास आपके लिए हैं क्वेश्चन सिर्फ 6. क्रिस्प वीडियो होगा, बहुत जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे. 2 चीज़ें सीखेंगे, एक कीवर्ड को हिट कैसे करना है और दूसरी चीज़ कि जल्दी से अपना आंसर कैसे लगाना है विदाउट कमिटिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक और विदाउट बीइंग डूबियस. और डूबियस होने पे ही गलती होती है. आपको लगता है ट्रू, कभी लगता है फॉल्स. एक ही बार सोचेंगे, एक ही चीज़ सोचेंगे और सही आंसर भी लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन 1 नहीं, रादर 8 है. 1 से 7 तक ब्लैंक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा. एज यू नो कि एक पैराग्राफ जो होता है, एक आर्टिकल होता है, उसमें कई सारे पैसेजेस होते हैं और तकरीबन हर एक पैराग्राफ में हमें 1 या 2 आंसर मिलते हैं. अब पहले क्वेश्चन टाइप को करते करते हम जहां तक पहुंच गए थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप को उसके आगे से स्टार्ट करेंगे. और यहां पर मेरे पास एक मार्कर है कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से ये क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए और देखते हैं कि क्या वहीं से स्टार्ट होता है. और वो कैसे पता चलेगा? हमें क्वेश्चन का कीवर्ड पढ़ के. पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके साथ साथ ही टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करूंगा. साथ के साथ जो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. द वेबसाइट www.newzealand.com, शायद ये हमारा रीडिंग पैसेज भी है. केस स्टडी टूरिज्म न्यूजीलैंड वेबसाइट आपने शायद ये ऑलरेडी कर रखा है. बुक 13 कैम्ब्रिज है. aimed to provide ready-made itineraries, ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है, ध्यान में रखिएगा. एक जो प्रॉपर स्केड्यूल होता है कि हम ट्रेवल करने जाएंगे, पहले दिन ये करेंगे, दूसरे दिन वो करेंगे, दिस इज व्हाट इज आइटिनरी. और इसके स्पेलिंग आने बहुत ज़रूरी हैं, लिसनिंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड पैकेजेस फॉर ट्रैवल कंपनीज एंड इंडिविजुअल टूरिस्ट. अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो ट्रैवल कंपनीज और दूसरा है इंडिविजुअल टूरिस्ट. हमें इन दोनों को भी ट्रेस करना है कि ये जो एम है इस वेबसाइट का वो है प्रोवाइड करना रेडीमेड आइटनरीज एंड पैकेजेस. किसके लिए? इन दोनों के लिए. ट्रू कब होगा? जब वाकई ऐसे होगा कि इस वेबसाइट का वाकई एम यही है. फॉल्स कब होगा? जब हम पता चलेगा कि इस वेबसाइट का एम कुछ और है. नॉट गिवन तब होगा जब हम नहीं बता सकते कि इस वेबसाइट का एग्जैक्टली एम क्या है. आइए देखते हैं. हमारे कीवर्ड्स हैं कुछ जैसे आइटिनरीज, ट्रैवल पैकेजेस, इंडिविजुअल्स एंड ऑल दैट. तो ये जैसे ही आप ये पैराग्राफ की ये लाइन पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल गया है कि इसी पैराग्राफ की इस लाइन में आंसर है. तो हम फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप ही रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे. अगर तो सिनोनिम्स मिले आंसर ट्रू रहेगा, एंटोनिम्स मिलेंगे आंसर फॉल्स रहेगा, नहीं कुछ मिलेगा ज़बरदस्ती थोड़ी नॉट गिवन लगाएंगे. द वेबसाइट वॉज सेटअप बनाई गई. तो यहाँ से क्लियर है कि ये इसके एम के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में बताने जा रहा है कि क्यों बनाए. To allow both individuals and travel organizations, अब दोनों की बात आ गई, वहाँ पर भी दोनों थे, ट्रैवल कंपनीज एंड इंडिविजुअल टूरिस्ट. पहले उसने इंडिविजुअल्स लिख दिया, फिर टूर एंड ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज दे दिया. टू क्रिएट itineraries and travel packages to suit their own needs and interests.
कि वो अपनी नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वो दे कैन क्रिएट देयर आइटिनरीज और ट्रैवल पैकेजेस। आंसर क्या है आपका? आप में से ज़्यादा स्टूडेंट्स का ट्रू है, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका आंसर गलत है, ट्रू नहीं है गाइस। यहाँ पर यही दिक्कत रहती है, जैसे ही आप मेन या स्ट्रॉन्ग आपको कीवर्ड्स नज़र आते हैं, आपको लगता है कि धड़ल्ले से आंसर लगा देना चाहिए, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर तो ट्रैप्स होते हैं। वहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो वेबसाइट है ये प्रोवाइड करता है उनको आइटनरीज, और ये कह रहा है कि वेबसाइट का एम ये है कि ये जो लोग हैं इंडिविजुअल्स और ट्रैवल कंपनीज, यहाँ पर आके वो अपनी अकॉर्डिंगली आइटनरीज को क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट नहीं उन्हें प्रोवाइड कर रहा, वो यहां पर आके क्रिएट कर सकते हैं। सो द एम इज एंटायरली डिफरेंट व्हाट इज मेंशन देयर। फॉर दैट रीजन द आंसर इज फॉल्स, बिकॉज ट्रू और फॉल्स तभी होगा जब हम आंसर 100% बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 100% इसने जो बात कही है कि इसका एम ये रहेगा, ये गलत है, क्योंकि इसका एम कुछ और है एज मेंशन इन द पैराग्राफ। सो दिस इज व्हाट यू रियली नीड टू कीप इन माइंड। इफ द आंसर इज 100% इट कैन बी ईदर येस और नो, वो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली पता चलेगा। अगर 99.99% भी है, थोड़ी सी भी डाउट है, आंसर नॉट गिवन होता है। आइए देखते हैं कब होगा, कैसे होगा, आगे सब मिलेंगे हमें। इट वॉज फाउंड, क्या पाया गया, that most visitors started searching on a website by geographical location। मतलब ये पाया गया कि ज़्यादातर, मोस्ट जैसे ही अगर 51% अपने माइंड में क्लियर कर लेना कि ज़्यादातर ने क्या चीज़ को ध्यान में रखा, ज्योग्राफिकल लोकेशन। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहाँ पे जाना है, आप न्यूजीलैंड में रहते हैं या आपका कोई नॉन न्यूजीलैंड में है, तो कमेंट सेक्शन में किसी एक सिटी का ज़रूर नाम बताइएगा। और अगर आप मेरे जैसे क्रिकेट फ़ैन हैं तो क्राइस्ट चर्च लिख दीजिए, वहाँ पे बहुत बढ़िया स्टेडियम है। एंड मैं तो पड़ोसी रहा हूँ न्यूजीलैंड का, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था। तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली एक सिटी जो ज़रूर बताइएगा न्यूजीलैंड की। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको काम करना है, मेरे बताने से पहले आपने क्या सोचा था, इसका आंसर ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है। आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे। तो अगली ही स्टेटमेंट में आंसर मिलना चाहिए। आइए देखते हैं कि अगली स्टेटमेंट में कुछ सर्च की बात हुई है, तो डेफिनेटली हुई है, ध्यान से पढ़ेंगे। ऑन द वेबसाइट visitors can search for activities not solely by geographical locations but also by particular nature of the activity। यहां पर वो सर्च की बात कर रहा है, एक्टिविटीज़ की बात आया, जोग्राफिकल लोकेशन की बात आई। तो अब आपका आंसर क्या है? आप चाहें तो मैं दोबारा रीड कर देता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है आपको। ऑन द वेबसाइट विजिटर्स कैन सर्च फॉर एक्टिविटीज़ नॉट सोलली बाय जोग्राफिकल लोकेशन बट ऑल्सो बाय पर्टिकुलर नेचर ऑफ द एक्टिविटी। अगर तो आपने फिर से ट्रू लगाया तो एक बार फिर से आपको झटका लगेगा, इस बार आंसर फॉल्स भी नहीं है, आंसर इज़ नॉट गिवन। क्योंकि यहाँ पर आपको कैसे पता चल रहा है कि मोस्ट जो विजिटर हैं वो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सर्च करते हैं, स्टार्टेड सर्चिंग। और यहाँ पर सीधी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात ही नहीं हो रही है, वो एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है। और वो 2 ऑप्शन बता रहा है कि यहाँ पर अगर आपको एक्टिविटीज सर्च करनी है तो आप ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ही नहीं, नॉट सोलली, मतलब नॉट ओनली बाय दिस। कितना प्यारा सेंटेंस मिला हमें। हम सीखते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक सेंटेंस है जिससे आपकी ग्रामर ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेगी आपकी राइटिंग में। तो आप नॉट ओनली की जगह नॉट सोलली भी लिख सकते हैं। सोलली का मतलब भी ओनली होता है, अकेला। बट ऑल्सो बाय पर्टिकुलर नेचर ऑफ एक्टिविटी। सो इट्स टाइप ऑफ सर्च, आप कैसी कैसी सर्च कर सकते हैं रिलेटेड टू द एक्टिविटी। बट यहाँ से हमारा क्वेश्चन की बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बनेगी। आंसर इज नॉट गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन विद मी इज अकॉर्डिंग टू रिसर्च 26% of visitors satisfaction is related to the accommodation। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था लिसनिंग स्पेलिंग के लिए। तो अब आप बताइए 26% जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या है? अकोमोडेशन की। अगर तो 26% होगी तो आंसर रहेगा बिल्कुल सही, ट्रू। 26 से एक भी कम या एक भी ज़्यादा हो गया, 26 तो नहीं रहा ना, आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्योंकि मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम 26 कह रहे हो लेकिन है 27। और नॉट गिवन कब होगा? वो कहेंगे कि बहुत सारे लोगों की सेटिस्फैक्शन इससे है। और बहुत सारे तो कितने हुए मुझे क्या पता, मैं नहीं लिख देंगे, मैं नहीं बता सकता। हाँ, मोस्ट लिख देंगे 51% ज़्यादा,
मान गए उस बात को, लेकिन अगर वैसे ही फ्यू, लिमिटेड ऐसा कुछ भी लिख देंगे तो वी कैन नॉट श्योरली से दैट इट इज 26%, आंसर नॉट गिवन रहेगा। स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है अकोमोडेशन, 26% ढूंढना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन में मिल रहा है, पढ़ते हैं। तो यहाँ पर विजिटर सेटिस्फैक्शन की बात आ गई। एक्टिविटीज़ आर द की ड्राइवर ऑफ, की ड्राइवर मतलब मेन, सबसे मेन, जैसे की फैक्टर हम राइटिंग में लिख देते हैं, मेन फैक्टर, मेन रीज़न। 74% जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ किसकी है, एक्टिविटीज़ की। दैट मीन्स अगर आप न्यूजीलैंड जाने का प्लान करें तो कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में ज़रूर प्लान, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर मज़ा एक्टिविटीज़ का है। वाइल ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन अकाउंट्स फॉर 26%। बहुत सिंपल है, अकोमोडेशन का नाम आ गया, 26% आ गया, धमक से लगा दो यस और आपका हो जाएगा गलत। 26% अकोमोडेशन का नहीं है, अकोमोडेशन एंड ट्रैवल का है। दैट मीन्स टुगेदर, अलग अलग हो नहीं सकता, क्योंकि 74% तो एक्टिविटीज़ ले गया, टोटल 100% होता है, पीछे तो बचा सिर्फ 26%। और यहाँ पर वो कहता है जो 26% है वो किस किस चीज़ का है, ट्रैवल एंड अकोमोडेशन। अगर आप दोनों को 26-26 मान के चलेंगे तो 126% हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और एंड टुगेदर इन दोनों का, अब इन दोनों में से किसका कितना है, 13% है या 25% 1% है, वी कैनॉट से एनीथिंग। हाँ, गारंटी से कह सकता हूँ मैं 26% से तो कम ही होगा, क्योंकि ट्रेवल का भी थोड़ा सा सेक्शन तो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो 25% भी क्यों ना हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका फॉल्स, क्योंकि मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अकोमोडेशन की सेटिस्फेक्शन 26% नहीं है, उससे कम होगी, क्योंकि दो चीज़ें मिलकर 26% बना रही हैं। विजिटर्स टू न्यूजीलैंड लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन लोकल कल्चर। अब हर एक जगह का लोकल कल्चर है, हमारे भी यहाँ पर गोरे आते हैं, अमृतसर आते हैं तो गोरियाँ पंजाबी सूट पहनती हैं, लड़के आकर यहाँ पे दस्तार बांधते हैं, पगड़ी बंधे हैं। एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ कि वहाँ पर जो न्यूजीलैंड में विजिटर जाते हैं वो वहाँ के लोकल कल्चर में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं उनके बारे में क्या लिखा है। कल्चर वुड बी द स्ट्रॉन्ग कीवर्ड राइट नाउ, एंड हियर इट सेज वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर भी आंसर्स बहुत जल्दी जल्दी मिल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि बस आप कीवर्ड को हिट करते रहें। द मोर एक्टिविटीज़ द विजिटर्स अंडरटेक द मोर सेटिस्फाइड दे विल बी। ये चीज़ पहले भी इसने क्लियर की है, क्योंकि एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा उनकी सेटिस्फैक्शन है। It has also been found that visitors enjoy cultural activities most when they are interactive. कितना सिंपल और इजी वर्ड है, लेकिन अगर आपको नहीं आता आप फंस जाएंगे। इंटरैक्टिव लर्निंग, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आपको शायद ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका कितना स्कोर आया, आपको माइंड में सोचना है, जैसे मैंने कहा कि यस या नो या फॉल्स या नॉट गिवन, आप माइंड में सोच रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको मुझे ये भी बताना है कि न्यूजीलैंड का कोई सिटी आपको पता है या नहीं। सो दिस इज़ इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव कब होगा? जब आप उसमें इन्वॉल्व हैं, राइट? सो दिस मेक्स द आंसर, इस बार अगर आपका ट्रू है तो वाकई ट्रू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन था कि विजिटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पर भी उसने लिखा है कि वो ज़्यादा मज़ा करते हैं जब वो उसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं, या जब एक्टिविटीज़ इंटरैक्टिव होती हैं। इंटरैक्टिव होती हैं मतलब वो खुद इंजॉय करते हैं। ट्रू इज़ द करेक्ट आंसर। विजिटर्स लाइक स्टेइंग इन स्मॉल होटल्स rather than in larger ones. छोटे होटल्स में रहना ज़्यादा पसंद है उन्हें एज़ कम्पेयर टू दी बिगर वंस। और ये चीज़ मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता रखी है, टिप्स एंड ट्रिक्स, जो आपको बहुत अच्छी लगती है मेरी वीडियो। कितने, शायद 7-8 लाख व्यूज़ हो गए उसके, कितने हो गए? But amazing, you love that videos. Everything in that shows my experience that how effective those tips are and how they can benefit you if you want to read less. और यहाँ पर भी आंखें बंद करके और अगर आप आंसर लगाएंगे तो जो मैंने सिखाया आपको वो क्या आंसर होना चाहिए? यस, नॉट गिवन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन है। लेकिन आंखें बंद तब करके लगाएंगे जब 1 मिनट बचा है एग्जाम में, 4-5 क्वेश्चन पढ़े हैं, फटाफट से पढ़ते जाओ, लगाते जाओ, सेंस से लगाओ। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टाइम है, एम्पल टाइम है, मज़े से करेंगे। यहाँ पर हमने कहा छोटे होटल में प्रेफर
एज़ कम्पेयर टू बड़ा होटल। हमें यही देखना है कि वो कहाँ पर रहना पसंद करते हैं। अगली लाइन में इसका आंसर मिलना चाहिए। देखते हैं होटल्स या स्टे के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। Many long haul travelers enjoy such learning experiences। such पिछली बात से जुड़ गया प्रोनाउन है, मतलब जहाँ पर इंटरैक्टिव वर्क कल्चर की बात हुई थी। विच प्रोवाइड देम स्टोरीज हो गई, फ्रेंड एंड फैमिलीज आ गया। इन एडिशन विजिटर्स डोंट वांट टू बी वन ऑफ द क्राउड एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व ओनली अ फ्यू पीपल। तो वंस अगेन यहाँ पर पूरा पैराग्राफ ही ख़त्म हो गया, लेकिन होटल्स की कोई बात नहीं आई। और सबसे बड़ा हमें ये चाहिए था कि इनकी प्रेफरेंस क्या है, क्या होटल छोटे में रहना पसंद करेंगे या बड़े में। तो कुछ भी नहीं है, तो दी आंसर इज़ नॉट गिवन, क्योंकि हमें 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए था। सिंस देयर इज़ नो एनी इन्फॉर्मेशन, नॉट गिवन इज़ द करेक्ट आंसर। मैनी विजिटर्स फील, उनको लगता है। इट इज़ अनलाइकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आपको नहीं पता तो ज़रूर याद रखिएगा। एक तो होता है लाइक, पसंद करना। अलाइक होता है किसी के जैसे होना। लाइकलीहुड ये पॉसिबिलिटी के लिए होता है। लाइकलीहुड या लाइकली मतलब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है। अनलाइकली मतलब ऐसा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। विजिटर्स फील्स इट इज़ अनलाइकली दे विल रिटर्न टू न्यूजीलैंड आफ्टर देयर विजिट। अब आप देखिए, अगर आप न्यूजीलैंड ट्रैवल करने जाएंगे, क्या आपको लगता है कि बाद में ज़िंदगी में दोबारा कभी वहाँ पर जाएंगे? इट्स नॉट समथिंग मोगे तो निकले तो लुधियाने चले गए तो रोज़ ही चले जाओ, तो हफ्ते 4 बारी चले जाओ। बट द फैक्ट इज़ दैट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इट इज़ अनलाइकली, मतलब लोगों को लगता है कि शायद वो दोबारा वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव है, हमें नेगेटिव का सिनोनिम ढूंढना है। यहाँ पर अनलाइकली है, मतलब उनको लगता है कि वो वहाँ पर दोबारा नहीं जा सकते। हाँ, अगर तो उनको लगता है कि वो नहीं जा सकते, ट्रू। अगर उनको लगता है कि वो दोबारा जा सकते हैं तो फॉल्स। अगर नहीं कुछ ऐसा लिखा होगा तो नॉट गिवन। आइए देखते हैं कि ट्रैवल के बारे में ऐसा कुछ लिखा है या नहीं लिखा। एक मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड नज़र आ रहा है, दैट इज़ पॉसिबल टू सी मच ऑफ अ कंट्री। आइए देखते हैं, ये दूसरी लाइन पढ़ लेते हैं जहाँ पर लिखा है मोस्ट विजिटर स्टे फॉर लॉन्गर एट एन एवरेज 20 days। अगर कोई आता है तो 20 दिन रहता है। एंड वॉन्ट टू सी एज मच ऑफ द कंट्री एज पॉसिबल ऑन वॉट इज़ ऑफन सीन एज वंस इन अ लाइफ टाइम विजिट। दैट मीन्स यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, इतनी ही लाइन में हमारा आंसर होना चाहिए। एंड ही सेज दैट दे स्टे देयर फॉर 20 days। जितना ज़्यादा हो सके वो उस कंट्री को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये क्या है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है या विजिट है। वंस इन अ लाइफ टाइम मतलब ये काम ज़िंदगी में पता नहीं दोबारा होगा या नहीं होगा। और उधर भी लिखा है कि अनलाइकली टू विजिट द कंट्री अगेन। दोनों चीज़ें मैच करती हैं, सो द आंसर वुड बी ट्रू। कैसा रहा आज का ये सेशन? मेक श्योर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखिए, येस नो नॉट गिवन है तो येस नो नॉट गिवन लिखिए। कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि ट्रू की जगह क्या टी डाल सकते हैं। टी लिखने में और ट्रू लिखने में ऐसी क्या बड़ी फ़र्क है, या इतना क्या आपके हाथों में मतलब दर्द होना शुरू हो जाता है, या मतलब आपको मूव लगानी पड़ती है? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं बताऊंगा कि टी लिखना है या ट्रू लिखना है। That's pretty much all from my side, my dear friends। और अगर आप मेरे लाइव सेशंस अटेंड करना चाहते हैं तो योर ब्राइट फ्यूचर आइल्स इंस्टीट्यूट मोगा में आइए, या मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज़ कीजिए दैट आर अवेलेबल ऑन आइल्स कोचिंग एप्लीकेशन। डाउनलोड नहीं किया है तो अभी कीजिए। लिंक ऑफ वेरियस कोर्सेज आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर टुडे।